सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह ही मैं अपना बोर्ड प्रैक्टिकल दे के आया हूँ फिज़िक्स का। तो ये हम लोग प्लानिंग 2 दिन से ही कर रहे थे कि क्या क्या वो करना है प्रैक्टिकल में, क्योंकि जो हमारा जो पहले वाला सेक्शन था वो दे के आ गया था पहले एग्ज़ाम। और जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा कैसा गया, तो उन्होंने बोला कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल थे और उन्होंने बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछे और चीटिंग तो हुई नहीं बिल्कुल। तो ये सोच कर तो भाई हम लोग और डर गए, क्योंकि अब तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा अब। तो होता क्या है कि हम लोग हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था। ऐसे करने फोकस हो रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने कल रात को ही प्लान कर लिया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ के जाएंगे। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया और फिर हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस थे या फिर जो भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, डिस्कस की क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा बोर्ड प्रैक्टिकल का। तो होता क्या है कि मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद जो सुबह उठता हूँ 5 बजे, और जो भी है 2 घंटे तक मैं देखता हूँ, सब कुछ रिवाइज़ करता हूँ। और उसके बाद मेरा 8:15 से लेकर 11:15 तक मेरा जो प्रैक्टिकल रहता है। तो होता ये है कि जब हम लोग लैब में एंटर करते हैं तो पहले हमारी जो फाइल्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी फाइल है, वो सब हमें सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद आपको जो सीट है वो अलॉट कर देंगे कि आपको कहाँ कहाँ बैठना है। 5 लोग एक टेबल पे बैठते हैं। तो जैसे ही हम लोग बैठते हैं वैसे ही हमारे जो सर हैं फिजिक्स वाले, वो हमको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं जिसमें पहले से क्वेश्चन मार्क थे। तो उसमें क्या होता है ना कि 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो सेक्शन ए होता है उसमें सिर्फ करंट का क्वेश्चन होता है और बी में होता है वो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं। और जो लास्ट में जो होता है वो होता है एक्टिविटी। तो उसमें से आपको कोई एक रैंडम एक्टिविटी करनी होती है, मतलब एक्टिव रैंडम नहीं, आप उसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लिखना, फिलिंग विलिंग कर दी, सब बोर्ड रोल नंबर वगैरह सब लिख दिया। और सर ने बोला कि जो एक्सटर्नल है वो थोड़ी देर बाद आएंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तब तो हम लोगों ने जितना भी मतलब हमको आता था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पूछ के एक दूसरे से लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद क्या होता है कि 10 मिनट बाद हमारे जो होता है एक्सटर्नल आ जाते हैं। सो जो एक्सटर्नल होते हैं वो तुरंत आने के बाद वाइवा स्टार्ट कर देते हैं। और जो पहला जो मतलब वो पेयर में वाइवा करा रहे थे कि रोल नंबर 1 या 2 एक साथ आएंगे, फिर ऐसा। तो जो पहले जो 2 रोल नंबर उनका वाइवा होने के बाद जो हमारे सर हैं वो उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा नाश्ता पानी कर लो। और फिर हम दोनों चले गए कैंटीन में। तो नाश्ता करने के बाद जब जैसे ही वो लोग गए, तो जो जहाँ हम लोगों ने फ़ाइल सबमिट कर रखी थी ना, तो वहाँ से 3-4 बच्चे आए और प्रैक्टिकल फ़ाइल उठा के ले गए भाई। हाँ गाइस, लिटरली उन्होंने प्रैक्टिकल फ़ाइल उठाया, वहाँ से लिख छापना शुरू कर दिया। उस टाइम पे सर नहीं थे हमारे, ना एक्सटर्नल थे। तो तुरंत वो लोग गए और लेके लिखना शुरू कर दिया वहाँ से। तो लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग खुद से जो आता था हम लोगों ने वो लिखा। तो जैसे एक्सटर्नल आए उन्होंने वाइवा लेना शुरू कर दिया। तो जब मेरी बारी आई तो मुझसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम डिविएशन की कंडीशंस बताओ, और क्या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि नहीं, और ग्राफ वाफ थोड़ा पूछा। और काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे थे, उतना टफ टफ क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन जैसा बताया गया था गर्ल्स के द्वारा कि तुम लोग का पेपर बहुत टफ आया है, या जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि प्रीवियस सेक्शन ने बोला था कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछा, लेकिन गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली में हमारे टीचर ने ही बोला था एंड में कि जब आप निकलोगे एग्ज़ाम हॉल के बाहर तो आप उनसे बोल देना कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे थे और बहुत ही स्ट्रिक्टनेस थी, चीटिंग भी बिल्कुल नहीं करने दिया। लेकिन गाइस चीटिंग पूरी हुई थी और सब लोगों ने लिखा और फिर सब लोगों ने आराम से सबमिट कर दिया, सबका आराम से हो गया। आई गेस मार्क्स किसी का भी नहीं कटा होगा, कटा भी होगा तो 1-2 ही कटा होगा उससे, क्योंकि सीबीएसई का नॉर्म है गाइस कि आप थोड़ा सा ही बोल देते हो ना, या फिर थोड़ा बहुत जो आपको आता है ना, तो आपको 77 के ऊपर ही मिलने वाला है। तो यही हुआ था। उसके बाद तो अपना सबमिट कर दिया, फिर लास्ट में ग्रुप फोटोग्राफ हुई हमारी। और फोटोग्राफ के बाद हम लोग निकल लिए भाई, हो गया ख़त्म, और कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया। चेकिंग वेकिंग हमारे जो टीचर है वो फाइल और एक्टिविटी फाइल चेक कर रहे थे। सो गाइस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग टेंशन मत लो, आपको जितना आता है आप उतना ही बोल दोगे ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको ये करना है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस में जाना है और सीधा सीधा क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप सीधा सीधा बोल देना कि सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी अनदर वन। सो वो सीधा वो दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे और तुमको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। सो यही था बस।
और ज़्यादा कुछ उतना टफ हो या फिर कुछ ख़तरनाक एक्सपीरियंस तो नहीं था, सिंपल सा था बस। एंड आई होप आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आई हो। और ये मेरा पहला प्रैक्टिकल था, फिज़िक्स का था जो। सो गाइस यही था मेरा आज का प्रैक्टिकल डे। और उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आ सकती है वो 20th को आएगी, क्योंकि उस दिन मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है। कल मेरा है CS प्रैक्टिकल, अगर आपको चाहिए होगी तो बोल देना, वीडियो मैं दे दूँगा। तो आई होप आपको अगेन ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार, आपकी मर्ज़ी है गाइस, जो भी करना है कर सकते हो, सब्सक्राइब करना है कर सकते हो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं। सो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।